अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद दानिश शमीम है और मैं आज टेक सोल्यूशन से आपसे मुखातिब हूँ। आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो हमें डिस्कस करनी थी, जो कि आपको पता है हमारे काफ़ी क्लाइंट्स को भी ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और मार्केट में भी काफ़ी जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए वो है SRO 582 जो कि आया है। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इसलिए है कि FBR ने काफ़ी जो है अमेंडमेंट्स की रूल्स में, और जनरल ऑर्डर्स भी पास किए, जिसके पीछे ये था कि जो फ्लाइंग इनवॉइसेस हो रही हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो था वो उन्होंने एक STGO इशू किया, जनरल ऑर्डर इशू किया 13 का 2022। और उन्होंने उस पर कहा कि हम मैचिंग प्रिंसिपल को चेक करेंगे, यानी कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर HS कोड जो आप उसके ऊपर मेंशन कर रहे हैं, वो HS कोड के अगेंस्ट में आपकी परचेजिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल से वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा कि आपने अगर वो चीज़ परचेज़ की हुई है तो आप उसको सेल कर पाएंगे। तो ये इसके पीछे भी बैकग्राउंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का ही था, जिसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की तैयारी कर रही है और उसने किया है। फिर उसके बाद उन्होंने एक रूल 52F इशू किया। ये जो है सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये कहता क्या है, ये दो हिस्सों में टूटता है, एक ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और एक जो लोग एग्जिस्टिंग रजिस्टर हैं उनके लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन को वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल हैं, AOP हैं और सिंगल मेंबर कंपनी SMC हैं, उनको बैलेंस शीट अपनी जमा करानी होगी और इसी हिसाब से वो अपनी सेल्स कर सकेंगे। अच्छा, ये चीज़ जो है ना मैन्युफैक्चरर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। और इसी तरीके से वो दूसरे पोर्शन में एग्जिस्टिंग पर्सनस को ये कहता है कि आपने बैलेंस शीट जमा करानी है और वो आपने 5 अप्रैल 2024 से पहले करानी है, जो कि डेट लैप्स कर गई थी। और वो ये कहता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग हैं तो आपको ये जो है ना बैलेंस शीट जमा करानी होगी। इसके और भी सारी चीज़ें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि भाई आप जुलाई को बायोमेट्रिक भी करेंगे और ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे मामलात हैं कि आप सेल ज़्यादा नहीं कर सकते अपने कैपिटल से, अगर करेंगे तो आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेना होगा और ये सारी चीज़ें। तो जब भी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जब हम सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं तो वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है और वो आपको ये कहता है कि आप जाकर पहले रूल 52F के तहत अपनी बैलेंस शीट सबमिट करें। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह 18 अप्रैल 2024 को एक SRO इशू होता है 582 2024, जो कि अभी आपको वीडियो की स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा। ये इसमें उन्होंने इस रूल 52F को उन्होंने ओमिट कर दिया। इसके अगर आप जो है ना क्लॉज बी देखेंगे, सब क्लॉज बी देखेंगे, तो उसमें उन्होंने वाजे लिख दिया कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट द सेड रिक्वायरमेंट कम इन टू फोर्स शेल बी ओमिटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ओमिट हो गया है। और इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने 30 डेज़ की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उस पर उन्होंने इसको ओमिट कर दिया है। तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारा रिटर्न जो है ना सबमिट हो जाएगा विदाउट बैलेंस शीट सबमिशन के। और उसके बाद इसके ऊपर जो इश्यूज़ रेज हैं, अभी आपने देखा होगा KTPA कराची टैक्स बार वालों ने भी सेमिनार किया और लाहौर वालों ने भी सेमिनार किया और उसके ऊपर उन्होंने ये सारी चीज़ें इश्यूज़ किए जो इश्यूज़ हमें फेस हो रहे हैं और हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह क्लैरिटी आएगी। उसके बाद फिर ये लोग जमा कर सकेंगे और जो सेल टैक्स के रिटर्न होल्ड हुए हैं वो सबमिट हो सकेंगे इस SRO के बाद। अभी फ़िलहाल ये स्टेटस ये है कि मैंने आई थिंक IT वालों ने इसको जो है ना अभी तक जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव नहीं की। तो इस वजह से वो अभी भी हमें यही कह रहा है कि आप बैलेंस शीट सबमिट करें। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मंडे तक ये जो है ना इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और मंडे भी लास्ट डेट है, 22 अप्रैल है, क्योंकि 18 अप्रैल होती है उसके ऊपर उन्होंने ईद की छुट्टियों की वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया था। तो जो 22 अप्रैल है लास्ट डे, इंशाल्लाह उसमें हम जो है अपना रिटर्न सबमिट करने की पोजीशन में होंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आइंदा इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी आगे की चीज़ें होंगी, अपडेट्स होंगी, वो आपको मिलती रहेंगी। और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें और कोई अपडेट हो तो आप हमें भी बताएं और इंशाल्लाह हम भी आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।